कोई रोड मैप नहीं है पश्चिम ये बंगाल हमने नहीं, हमने किसी को नहीं डराया। मुर्शिदाबाद और मालदा में 294 सीटों में से हम सिर्फ 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वो सीटें हैं जहां पर 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा लोगों के हालात झेल रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर बीड़ी बनाने वाली महिला जब 10 घंटे तक बीड़ी बनाती तो उसे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं, और हम उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हम जो 200 रुपए मिल रहे हैं उनको हम 500 बदल देंगे। बोलते कि नौकरी दिलवाएंगे। जिस स्टेज में ये बात कर रहे थे वहां पर हम लोग भी थे, और हम बार-बार वहां पर सरकारी बेहतर बनाने की असदुद्दीन ओवैसी झूठ क्यों बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है, उनके लिए आप लोग चुनाव लड़ने गए हैं और उनके लिए काम करेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ नहीं दोगे तो वो घुसपैठिया कह देंगे, तुमको घुसपैठिया साबित कर देंगे? ये तो रियलिटी मतलब तो कैसे रियलिटी है? ये तो रियलिटी कैसे है रियलिटी? 90 लाख, सुनिए बताइए। हम जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं उस मुर्शिदाबाद में हजारों की तादाद में वोट कट गए। उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, कितने लोगों के पास तो पासपोर्ट भी है। सिर्फ मुसलमानों के इनाम कटे हैं? 2 करोड़ घुसपैठिए है। सिर्फ मुसलमानों के इनाम कटे हैं? मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। जिस बीजेपी ने पूरे बंगाल में 2 करोड़ घुसपैठिया होने की बात कही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 90 लाख लोगों के नाम काट दिए, और ईसीआई ने अब तक नहीं माना कि वो घुसपैठे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट है। और ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धरे बैठे देखती रही हैं। तो एक तरफ बीजेपी अपना काम कर रही है, ममता उस काम को होने दे रही है, तो बीच में तो हम फंस रहे सर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिन लोगों का नाम कट गया है किसी भी वजह से, वो सब देश में घुसपैठिए हैं। नहीं है घुसपैठिया, यही सवाल तो बीजेपी साहब को लेना चाहिए ना। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? नफीस जी, असदुद्दीन ओवैसी क्या झूठ फैला रहे हैं? तो फिर किस हिसाब से बीजेपी ने घुसपैठिया कहा? कब कहा? बीजेपी ने कहा कि कब का चारू प्रज्ञा? 2 करोड़ क्या इस देश में? अमित शाह ने भी कहा था बंगाल में घुसपैठिया है, एक घुसपैठिया आपने नहीं पकड़ा। आप बंगालियों को घुसपैठिया कर रहे हैं। किस बात में ऑब्जेक्शन? मैं कह रहा हूं आप लोग एक दूसरे पर बोलते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, सब ठीक है, लेकिन झूठ मत फैलाया कीजिए। देश में झूठ फैलाकर नफरत में फैलाया कीजिए। चारू प्रज्ञा, क्या आप लोगों ने चारू प्रज्ञा क्या आप लोगों ने ये कह दिया है, आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कह दिया कि देश में जिन लोगों के नाम कट गए हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है किसी भी वजह से, भले ही बाद में बन जाए, वो सभी क्या घुसपैठिए हैं? यही देखिए ना, अगर आपके शो पर आकर नेशनल टेलीविजन पर, टाइम्स नाउ नव भारत पर इतनी ज्यादा चिल्लाकर ये लोग झूठ बोलेंगे तो इनकी राजनीति का साथ कौन देगा? क्योंकि आज सच बात ये है, जिसका नाम कटा है वो इसीलिए भी कट सकता है क्योंकि उनका देहांत हो गया। वो इसीलिए भी कट सकता है कि वो देश के एक कोने से शिफ्ट होकर कहीं और जाकर अब रहने लगे हैं, और वहीं उनका व्यवसाय है और वहीं उनका नया पता है। वो इसीलिए भी कट सकता है क्योंकि एक आदमी के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। भाई साहब, आपके बीच में मैं बोली नहीं। नफीस, एक एक करके जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इन लोगों के बीच में मैं बोली नहीं। नफीस ऐसे नहीं, और वो भी तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों आपको मेरी बात इतनी चुभ रही है? आप जब बोल रहे थे बहुत आदर के साथ मैंने आपकी बात सुनी, झूठी सही पर मैंने आदर के साथ सुनी ना, मेरी भी सुन लीजिए, बाद में जवाब दीजिएगा। तो ये पहला झूठ तो सबसे बड़ा ये बोलते हैं कि जिसका नाम कटा वो घुसपैठिया है। तो मैंने आपको वजह बता दी कि जितने नाम कटे, ये बहुत सारी वजह है, ये बहुत सारी वजह है, किसी भी वजह से नाम कट सकता है। दूसरी बात मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या घुसपैठिए नहीं थे बंगाल में? क्योंकि जब एसआईआर की बात शुरू हुई तो बॉर्डरों पर जब लाइन लगाकर लोग इंतजार कर रहे थे वापस बांग्लादेश जाने के लिए, वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? आपसे बार बार ये हम सवाल पूछते हैं, आप इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप घुसपैठियों का साथ नहीं देते तो आपके नेतागण जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में नेता है, चाहे वो 24 के लोकसभा चुनाव हो या आज के चुनाव की बात हो, सब लोगों के नकली आधार कार्ड, नकली फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अरे भैया सुनो ना, हमारे इंडियन आर्मी पर भरोसा है, लेकिन इसी देश की खाके और इसी देश की थाली में छेद करने वाले लोग भी हैं। अब इंडियन आर्मी पर और बीएसएफ पर सवाल मत उठाइए। और देश में एक सेकंड रुक जाइए, चारू एक सेकंड रुक जाइए। बिल्कुल, और आखिरी बात मैं बोल नफीस एक सेकंड नफीस, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, ये बीएसएफ और आर्मी की वजह से बन रहे हैं क्या? फर्जी कहाँ है? क्या आपने पकड़ा फर्जी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पकड़ा फर्जी है? अरे कितने मैंने पकड़ा है, उत्तराखंड में जाकर दिखाया था मैंने, 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, हिमाचल प्रदेश में जाकर दिखाया था मैंने, और उसमें नाम में प्रॉब्लम है। वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर लोग घूमते हैं। सर एक वोटर है, उठा के देख लीजिए
मेरी वो रिपोर्ट। एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। अब रुक जाइए नफीस, बीच में मत बोलिएगा। चारू को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। चारू कंप्लीट कीजिए। चिल्ला लेती हूँ। देखिए, मैं आपके डिबेट का आदर कर कर चिल्ला नहीं रही थी, डिबेट का आदर करके चिल्ला नहीं रही थी। अगर इनको यही तमाशा करना है तो यही तमाशा सुन लीजिए। अब आप मुझे ये नाम सुनकर बताइए। जाकिर हुसैन ने नहीं कहा आ जाइए हमारे देश में आपके नकली आईडी कार्ड बनवा देंगे। रत्ना बिस्वास ने नहीं कहा, आपकी पार्टी का नेता है ना। खोकम दास ने नहीं कहा, डंके की चोट पे कहा, कैमरा के सामने कहा, और आप लोग उन लोगों का साथ देते रहे। तो ये मत बोलिए। दूसरी बात, बीएसएफ के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब तक से अटैक हुए हैं। बीएसएफ के डीजी का बयान है, मुर्शिदाबाद में हुए हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं। बीएसएफ जब जमीन मांगती है फेंसिंग करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वो फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जाती। और आप आके आज चुनाव में कूद के केवल मुसलमान बोलते हैं। भाई, देश का हर एक नागरिक समान है, हर एक नागरिक समान है। अगर मैडम, जिन लोगों का वोट कटा उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनको वोट देने का अधिकार छीन नाम कटे होते और वो नाम सही होते। आखिरी सवाल आपसे, अगर इतने नाम कटे होते लाखों की तादाद में, अगर वो नाम सही होते तो क्या वो लोग सड़कों पे नहीं उतरे होते? क्या आज की तारीख में वो सारे के सारे लोग विजयनाथ जी ने अपनी स्टूडियो में नहीं बुला रखे होते? 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हो, 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हो, आपने उनको 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हो। कहाँ हैं ये लोग? कहाँ हैं ये लोग? अच्छा, आप चलिए, आपका तो किसी पे भरोसा नहीं है, आपका अच्छा, एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए ना, नफीस अंसारी जी, एक सेकंड, दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए नफीस अंसारी जी। मैं एक चीज बता दीजिए जी। मैं ना चिल्लाने वाली डिबेट करती नहीं हूँ, क्योंकि इनकी बातों पे मुझे आराम नहीं, नेटवर्क का इश्यू इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। मुझे भी पसंद नहीं है बहुत चिल्लाने और एक दूसरे के ऊपर बोलने वाले प्रवक्ता और पैनलिस्ट मुझे पसंद नहीं। बंद करवाए, क्योंकि मैं चिल्ला सकती हूँ, चिल्लाना चाहती नहीं हूँ। ठीक है, ओके, मत चिल्लाइए। अपनी बात आप जैसे कहती हैं वैसे कहिए, अच्छी बात है। भाई, बात सुनने आए हैं, वो आपका चीखना सुनने नहीं आए हैं। ठीक। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं नफीस अंसारी, आप कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो वो आपको घुसपैठिया साबित। इस हिसाब से तो असदुद्दीन ओवैसी, नफीस अंसारी और आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सबको देश में घुसपैठिया साबित किया जा चुका है। आप लोग घुसपैठिया हैं, इसका मतलब? तो अमित शाह से पूछिए 2 करोड़ घुसपैठिया किसको कहा था उन्होंने? आप हैं कि नहीं, ये बताइए ना। आप भी तो उसी समुदाय से आते हैं। हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप भी तो उसी समुदाय से आते हैं सर। डिस्क्रिपेंसी के नाम से 27 लाख वोट काट दिया और इनका वोट देने का अधिकार छीन लिया। सर, मैं पूछ रहा हूं, आप भी उसी समुदाय से आते हैं, ओवैसी भी उसी समुदाय से आते हैं। समुदाय का बात है सर, ज्यादातर मुसलमानों का नाम काटा आपने काटा जिनके पास डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी। ज्यादातर मतलब काट दिया आपने। ज्यादातर मतलब 90 लाख में ऑलमोस्ट 27 से 30 लाख मुसलमानों का नाम कटा है। ठीक है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका नाम तो कटा है। अगर मेरे पास नहीं होगा डॉक्यूमेंट तो मेरा नाम नहीं कटेगा ना भाई। मटुआ कम्युनिटी के लोग आप पहले पता कीजिए, मटुआ कम्युनिटी के लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनका नाम कटा है, वो है घुसपैठिए। लेकिन जिन मुसलमानों के पास वोट था महाराजा मुर्शिदाबाद में, उनके पास सब डॉक्यूमेंट है, पर आपने कहा इलेक्शन के बाद वोट दीजिए। इस इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते और आप कहते हैं शांति से बात कीजिए। आप बोलना चाह रहे हैं, एक नागरिक का भी वोट देने का अधिकार छीन लेंगे तो हम क्या करें? ओके, जल्दी से चारू बोलिए। देखिए, एक सेकंड जगदीश जी रुकिए, 30 सेकंड चारू बोलिए, उसके बाद जगदीश शर्मा जी। ऐसा है कि बंगाल के अंदर मुसलमान जनसंख्या 27% है।